अपना नाम बता दीजिए। अरविंद नाम है। तो क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पर वोट देंगे लोग? आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? इस मुद्दे पर क्या देखिए, इन्होंने पहली बार जब सांसद हुए थे तो बहुत काम किए थे और इस बार भी चांस है कि जीतेंगे तो काम करेंगे। जब हमारे यहाँ देवारा क्षेत्र में बाढ़ से लोग ग्रसित होते थे, हमारी माताओं बहनें जो है कि नदी में साड़ियाँ अपना ऊपर करके जो है कि पानी हिलते हुए जाते थे, उन्होंने ही पहला जो है कि पुलिया का निर्माण कराया था। तो मैंने आपको लग रहा है कि बालकृष्ण चौहान आप लोगों का विकास करेंगे देवारा क्षेत्र में? अब ऐसा तो लग रहा है, अब आगे की अब भाई उनकी मर्जी। जीतने के बाद। हाँ। तो हमारा एक और सवाल है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है देश में, महंगाई है, तो क्या आप लोग को लग रहा है ऐसा कि है, या कि बस हवाई आप लोग बतियाते हैं विपक्ष के लोग? देखिए, महंगाई तो है, लेकिन अब देखिए अगला सरकार में क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं बता दूं कि हमारे साथ दो लोग हैं देवारा का, यानी घोसी लोकसभा का आखिरी क्षेत्र जो मधुबन के बाद आता है उसको देवारा लोग कहते हैं। यानी उधर थोड़ा नदी उदी का प्रकोप है और क्षेत्र है, तो आउट एरिया है, तो इसलिए देवारा कहते हैं लोग ज़्यादातर। यानी ज़्यादातर बाढ़ का भी प्रकोप रहता है। तो इनसे पूछेंगे, बहुत सारे लोगों का मानना है कि उधर विकास बहुत कम पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 3 प्रत्याशी उतर चुके हैं मैदान में। राजू राय, बालकृष्ण चौहान जी हैं और अरविंद राजभर जी हैं। तो इनसे पूछेंगे कि आप लोग किसको वोट देंगे और आपके क्षेत्र में लोगों की क्या मानना है और क्या सोच के वोट देंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जो है कालिदास है। तो कालिदास जी, ये बताइए कि आप लोग देवारे क्षेत्र के हैं जी। तो उधर विकास पहुंचता है? बिल्कुल नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। वो रास्ता जो है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और वो 10 साल जो है कि जो भी विधायक लोग रहे उस पर ध्यान नहीं दिए। चौहान जी हैं विधायक, फागू चौहान के बेटे, वो भी विकास कुछ कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तो उनके जो है 2 साल करीब करीब कार्यकाल हुए होंगे, लेकिन जो रास्ता का मामला है वहाँ का बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। बिल्कुल जर्जर है, आज तक कोई काम नहीं हुआ है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन बालकृष्ण चौहान इस बार मैदान में उतर चुके हैं और अरविंद राजभर और राजू राय, तो आप लोग कहाँ वोट देंगे आप लोग? देखिए, हम लोग वोट जो है बालकृष्ण चौहान जी को देंगे और इसलिए देंगे कि जब 1999 में ये सांसद हुए जी तो पीपे का पुल इन्हीं ने बनवाया जी। और यहाँ से दुबारी से जो रास्ता वहाँ तक जाती है, क्या नाम है, नदी के किनारे तक मिट्टी का काम इन्हीं लोगों ने करवाया। तो आपको ये लग रहा है कि 99 में जब जीते थे तो पीपा पुल बनवाए, विकास किए, तो फिर आपको उम्मीद जग रही है? जी जी, इन्हीं से हमारी उम्मीद है कि ये चुनाव में जीतेंगे और हम लोग इनको पूरा जो है कि देवारा की एरिया इनको पूरा वोट करेगी, पूरे दिलो दिमाग बैठा चुकी है और ये जो जितने भी सड़कें बिगड़ी उगड़ी हैं इन्हीं से जो है कि हम लोग की उम्मीद है कि बनवाने का कार्य करेंगे। तो हमको ये बताइए कि बालकृष्ण चौहान जब चुनाव जीते थे उस समय राजभर भी साथ में थे, इस बार तो नहीं है, तो फिर क्या कैसे आप लोग सोच रहे हैं कि बालकृष्ण चौहान चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह प्लस पॉइंट ये है कि बालकृष्ण चौहान जी अपने ही ज़िले के हैं। यानी आप ये सोच रहे हैं कि बाहरी बनाम घरेलू की लड़ाई में बाजी मार जाएंगे? जी बिल्कुल बाजी मार जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है कोई जो है बनारस चंदौली से, तो कोई जो है मलेशिया से, क्या मतलब कहा जाए, क्योंकि ये जो है बिल्कुल अपने मऊ ज़िले के हैं। जब जाने के बाद तब मिल जाते हैं, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। ये जहाँ रहते हैं तहाँ जाइए और आराम से बैठिए, 2 बात इनसे करिए, जो भी रहता है संभव वो तथा वो काम करते यानी हैं। आपका कहने का मतलब कि एक सामान्य की तरह रहते हैं। जी जी जब चाहे 12 बजे आप मिल सकते हैं, कोई जी। सिक्योरिटी नहीं, कोई भौकाल नहीं, आप ये कर कुछ रहे हैं। नहीं। जी जी। तो आप ये बताइए कि दारा सिंह चौहान है भाजपा के नेता, जी। तो वो नहीं कहेंगे कि भैया हम भाजपा के नेता हैं तो आप लोग हमारे तरफ भी जाइए? देखिए सर, वो ठीक है, हमारे मंत्री जी दारा चौहान जी हैं, उनकी स्वागत है, तो वो अपना जो है जहाँ है वहाँ पड़े रहें। और ये जो आपका चुनावी दौड़ है ना,
ये विकास पर ही मुद्दे पर कार्य किया जाएगा, क्योंकि ये उम्मीद जगी है, हम मत पिछड़ों गरीबों की ये उम्मीद जमी है कि जब बालकृष्ण चौहान जी यहाँ से दिल्ली में जाएंगे तो हम लोगों की आवाज़ को उठाएंगे और कार्य जो भी रहेगा करेंगे। कालिदास जी, आप बोल रहे थे कि बालकृष्ण चौहान एक सामान्य वर्ग की तरह हैं, जी, तो बहुत लोग, जैसे बहुत वोटर ऐसे दिमाग में रहता है कि भौकाल देख के उधर चले जाते हैं, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं देखिए, हम लोग को जो है कि ऐसा प्रभाव कुछ नहीं है। हम लोग ये बिल्कुल जो है कि मन में दिलो दिमाग में बैठा लिए हैं कि हम ये सांसद जी जो है आमतौर से किसी से भी कभी किसी वक्त मिल सकते हैं। इनका दरवाज़ा यही मोहम्मदाबाद में इनका घर है और यही मोहम्मदाबाद विधानसभा के रहने वाले हैं। बिल्कुल रेलवे लाइन के बगल में जो है चिरैया कोट को रोड जाता है, उससे उसी में जो है रेलवे से 100 मीटर के आसपास की दूरी पर है। अच्छा, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ निर्दल प्रत्याशी लोग भी हैं, जी, तो उसका प्रभाव पड़ेगा चौहान जी के ऊपर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं है। वो निर्दल एक नहीं, दो दो तीन तीन, मैं यूँ कह रहा हूँ कि वो समाज के उन्हीं के समाज के आ जाए, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने जो चौहान समाज के लोग हैं लड़ रहे हैं, चौहान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई फर्क नहीं है। तो झूठे जो है ना, अब कहने के लिए क्या कहा जाए, ये लोग थोड़ा किसके जो है कहने पर आकर लड़ रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि उनको कोई सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए लड़ रहे हैं? जी, ऐसा ज़रूर है। ये छोटे छोटे जो है ना, ये जो चले आते हैं, चलो वहाँ से चले आए, वहाँ से चले आए। पवन जी के बारे में थोड़ा सा लोग कह रहे थे कि वो भी अरे ऐसा ही रहते तो वहीं नहीं रहते। यहाँ घोसी में बहुत बड़ा मुर्गा है, जो चाहे तब रेत ले, जो शुतुरमुर्ग पर बैठकर जब चाहे तब सवारी कर ले। तो यहाँ की जनता समझ चुकी है सर। कालिदास जी, हमारा अगला सवाल ये रहेगा कि जो 19 में सांसद जीते थे, जी, अब ये 24 है, जी। तो कितना नुकसान हुआ है घोसी लोकसभा चुनाव का? घोसी का घोसी का सर बहुत नुकसान हुआ है। ये जो 25 साल का इनका अंतराल रहा है राजनीति से, जो सांसद का, इसमें हरि नारायण राजभर जी हुए, उसके पहले जो है ये थे चंद्रदेव राम राजभर जी थे, इसके बाद जो है हाँ वो भी थे, फिर जो है कि अतुल राय जी हुए हैं। तो हम लोगों का मुख्य मुद्दा है कि भाई विकास होना चाहिए, और हम लोगों के हिसाब से विकास नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग ये मन बना लिए हैं कि बालकृष्ण चौहान जी को इस बार जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। यानी आपको देवारा क्षेत्र में, देवारा क्षेत्र के लोगों की उम्मीद है जी, कि बालकृष्ण चौहान ही विकास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है, 100% सत्य है, क्योंकि वो करके दिखा चुके हैं देवारा क्षेत्र में। जी, खड़ंजे का काम था, वो पीपा के बारे में बताया था, जो पुल बना, आज वहाँ जो है अब पुल बनना चालू हो गया है। तो भाई कोई नींव डाला तो कोई बनवा रहा है, तो अच्छी बात है। तो चलिए बता दें कि ये हैं देवारे के जो, यानी कहा जाए तो जो घाघरा नदी है उसके किनारे इनका घर है। तो जो पीपा पुल बनवाए थे बालकृष्ण चौहान जी, तो इनकी उम्मीद है कि फिर चौहान जीतेंगे 24 में, तो देवारा क्षेत्र का विकास वही करेंगे। अब तो लोगों की अलग अलग धारणा है, मानना है, लेकिन इनका पूरा विश्वास है कि देवारा का जो भी विकास होगा तो बालकृष्ण चौहान के द्वारा ही होगा। तो इनको लग रहा है कि बालकृष्ण चौहान चुनाव जरूर 24 में जीत जाएंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।